बहुत सारे लोगों को शायद इल्म भी ना हो कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की था, जिसके जरिए चीन के लोगों ने दुनिया को देखना शुरू किया। पीआईए पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसने चीन में लैंडिंग की। इस लैंडिंग पर पूरे चीन में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में चीन को 3 जहाज़ फरोख्त किए। इनमें से एक जहाज़ माज़ेतन इस्तेमाल करते थे। इस जहाज़ पर आज भी कर्टसी बाई पाकिस्तान लिखा है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन से तिजारत शुरू की और उसकी मसनूआत की इम्पोर्ट की इजाज़त दी, और हम एक तवील अरसे तक चीन के रेज़र और सुइयाँ इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रे की सहूलत दी। चीन के हाजी बसों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचते थे और पाकिस्तान उन्हें हिजाज़ मुक़द्दस तक पहुँचाने का बंदोबस्त करता था। पाकिस्तान का वीज़ा कभी चीन के लोगों की बड़ी ख्वाहिश होता था। हमने कभी इन वजूहात का जायज़ा लेने की कोशिश ही नहीं की कि कैसे चीन ने न सिर्फ अपने 1.25 अरब लोगों को रोज़गार, सेहत, तालीम और शानदार ज़िंदगी फराहम की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की माँ भी बन गया। पूरे यूरोप में ऐसे 39 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। में दुनिया की तमाम जदीद सहूलतें मौजूद हैं। आज मर्सिडीज़ कारों का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है। और आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन चीन आगे निकल गया, जबकि हमने अपने मुल्क को मज़ार बना दिया और उसके मुजाविर बनकर चंदों, इमदाद और कर्ज़ों पर जिंदा रहने का हुनर सीख लिया है। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तनज़्ज़ुली का जामे तज्ज़िया नहीं किया, और उनकी लीडरशिप ने अपना तन, मन और धन कौम पर वार दिया। उनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और उसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा चीन की ये चारों खूबियां हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। हमने कशकोल को अपनी मईशत बना रखा है। हम दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टियां करने वाले लोग हैं, और हमारी सारी लीडरशिप की जुड़े मुल्क से बाहर हैं। उनकी औलादें और घर तक दूसरे मुल्कों में हैं। चुनांचे हम आज अफ़गानिस्तान से लेकर रवांडा तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हम सांस तक उधार की लेते हैं। हमें रोटी भी दूसरे फराहम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी चिनपिंग से अर्ज़ करते, जनाब, अब हमें 46 अरब डॉलर के मंसूबे ना दें। आप हमें इज़्ज़त की रोटी खाने और गैरत के साथ ज़िंदा रहने का दर्स दें। आप हमें मछली ना दें, आप हमें मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। कौमों को इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, उन्हें इज़्ज़त और गैरत की घटी दरकार होती है। अब यकीन कीजिए, हम एक मर्दी और भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कभी अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हड्डियाँ चूसते हैं, कभी दहशतगर्दी के बैठकर गोश्त नोचते हैं, और कभी सऊदी अरब यमन जंग से फ़ायदा उठाने के मंसूबे बनाते हैं। दुनिया जब इन तमाम बहरानों से निकल जाती है, ये अपने मामलात, अपने मसाइल हल कर लेती है, तो हम कशकोल पकड़कर दोस्तों से दोस्ती की खैरात की अपील करने लगते हैं। जब दिल चाहे IMF हमें धुतकार देता है। हमने आज तक खुद को कौम समझा और न ही कौम की तरह अपनी नस्लों की परवरिश की। क्या हम 22 करोड़ भिखारी हैं, और हर साल इन भिखारियों में 5-10 लाख नए भिखारियों का इजाफा कर देते हैं, और ये भिखारी भी बड़े होकर अपने बुजुर्गों की तरह दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। हम आज चीन से 90 साल पीछे वहाँ खड़े हैं जहाँ 1933 में चीन मावाज़ेतन के तारीखी लॉन्ग मार्च शुरू होने के वक्त खड़ा था। इक़्तिदार की रसवाकशी, इंतशार, बेयकीनी, लाकानूनियत और सियासी व माशी अदम इस्तेहकाम। काश हम आज ही जाग जाएं। हम आज इन 46 अरब डॉलरों को आखिरी इमदाद, आखिरी सरमायाकारी समझकर अपने कदमों पर खड़ा होने का फ़ैसला कर लें।